टैक्स अहदाफ हासिल करने के लिए हुकूमत की 1 खरब रुपए का मिनी बजट लाने की तैयारी। सेल्स टैक्स इस्तिस्ना खत्म और विद होल्डिंग टैक्स आयद किया जा सकता है। ज़राए FPR का कहना है अगस्त और सितंबर का रेवेन्यू शॉर्टफॉल 250 अरब रुपए तक पहुंच जाएगा। हर माह रेवेन्यू शॉर्ट के 22 माली साल के इख्तिताम तक टैक्स हदफ हासिल नहीं किया जा सकेगा। रबा माली साल में टैक्स हदफ 12,970 अरब रुपए रखा गया है। टैक्स नेट बढ़ाने के बजाय मौजूदा टैक्स नेट पर मजीद बोझ डाला जाएगा। ATC इस्लामाबाद ने अली अमीन गंडापुर, आमिर महमूद कियानी, बासिर क़य्यूम अब्बासी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। PTI रहनुमाओं के खिलाफ दहशतगर्दी की दफात के तहत थाना I9 में मुकदमा दर्ज है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में अदालत ने अली अमीन गंडापुर की जमानत कबल गिरफ्तारी की दरखास्त खारिज कर दी। वकील सफाई ने बताया मोटरवे बंद होने से अली अमीन पेश नहीं हो सकते। जज ताहिर अब्बास सप्रा ने कहा दरखास्त में तो कहा गया कि दफ्तरी मसरूफियात के बाइस पेश नहीं हो सकते। PTI का लाहौर जलसा, कारकुन कहना मवेशी मंडी पहुंचने लगे। PTI को जलसे की मशरूत इजाजत दी गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक जलसा शाम 6 बजे तक खत्म करना होगा। इंतजामिया ने वज़ीर आला के पी अली अमीन गंडापुर की जानिब से 8 सितंबर की तकरीब पर मुआफ़ी की शर्त भी रखी। स्वाबी रेस्ट स्टेडियम में क्रेन, एक्सक्यूवेटर, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंसेस पहुंचा दी गई हैं। इस्लामाबाद लाहौर मोटरवे बंद कर दी गई। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद और एयरपोर्ट जाने वालों को मुश्किलात। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा कि इंतजामिया से दरख्वास्त है रास्तों में रुकावटें खड़ी न करें ताकि आवाम वक्त पर पहुंच सके। DC लाहौर में PTI रहनुमा अकमल वाही समेत 4 रहनुमाओं के नजरबंदी के अहकाम जारी कर दिए। पार्लियामान का कानून साजी का इख्तियार आइन में दी गई हुदूद के ताबे है। पार्लियामेंट के कानून साजी के इख्तियार पर सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला। जस्टिस मंसूर अली शाह के तहरीर करदा टैक्स से मुतालिक फैसले में कहा गया कोई भी तरमीम दरअसल किसी न किसी अंदाज में कानून या किसी शक का खात्मा ही होता है। मुस्तकबिल में अगर कोई कानून बने तो उसका माजी के इक़दामात पर इतलाक़ कैसे मुमकिन है। कानून के माजी से इतलाक़ से फ़रीक़ैन के हुकूक मुतासर हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस पर अमल दरामद। जस्टिस मुनीब अख्तर 3 रुकनी जजेस कमेटी से बाहर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस अमीनुद्दीन खान को कमेटी रुकन नामजद कर दिया। जस्टिस अमीन सीनियरिटी लिस्ट में 5वें नंबर पर हैं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास जस्टिस अमीनुद्दीन की कमेटी में नामजदगी के बाद बुलाया गया। इजलास में जस्टिस मंसूर अली शाह की अदम शिरकत। ज़राए का कहना है जस्टिस मंसूर अली शाह मसरूफियात के बायस शिरकत न कर सके। इजलास बगैर कार्रवाई पीर तक मौखर। मतलब कि हम इस काम से कामयाब नहीं हो सकते हैं या तो उस सूरत में हमारा तो पूरा कोशिश होगा कि हम अपना नंबर्स क्रॉस करें। जेल में रखने का इख्तियार तो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में होगा ही नहीं। तो दिस इज नॉट अबाउट इमरान खान, दिस इज अबाउट पाकिस्तान जुडिशल सिस्टम्स पर। कोई ऐसा एक शहरी नहीं है क्या आप मुतमिन हो हमारा अदालती निजाम से या नहीं। हर शहरी का जवाब होगा नहीं। आईनी तरमीम पर JUI से मुशावरत कामयाब नहीं होती तो भी नंबर्स पूरे करने की कोशिश करेंगे। आईनी अदालतों के क़याम का बानी PTI से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान से इत्तफाक राय पैदा करने की कोशिश की। JUI का आइन साजी में हमेशा मुस्बत किरदार रहा है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं JUI हुकूमती मुसव्वदे से मुत्तफिक नहीं। हुकूमत को गलत कानून साजी से रोकेंगे। आइन या किसी इदारे को तहस नहस करने की इजाजत नहीं देंगे। इसराइल ने फ़लस्तीन में दहशत गर्दी का बाजार गर्म कर रखा है और फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रहा है। हिंदुत्व से मुतासिर मोदी हुकूमत मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां कर रही है। भारत में मुसलमानों और दीगर अक़लियतों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। आलमी यौम अमन पर सदर आसिफ अली ज़रदारी का पैगाम, कहा तनाज़ात आलमी अमन को खतरे में डाल रहे हैं। दुनिया अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली हासिल नहीं कर सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा खित्ते में मकबूजा जम्मू कश्मीर देरीना तनाज़ा है। मसलाए कश्मीर के पायदार हल के लिए सलामती कौंसिल की करारदादों पर अमल दरामद जरूरी है। आज के दिन
फलस्तीनियों की हालत-ए-ज़ार नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। फलस्तीनियों की उमंगों के मुताबिक तनाज़े का पुरअमन हल वक्त की अहम जरूरत है। बैनुल-अक़वामी बरादरी गजा में इसराइली हमले रोकने में नाकाम। इसराइली फोर्सेस की बमबारी में 24 घंटे में 44 फलस्तीनी शहीद। रफा में 2 घरों पर बमबारी में 3 बच्चों समेत 13 फलस्तीनी शहीद हुए। वस्ती गजा में 9 और शुमाली गजा में 6 फलस्तीनी जान से गए। मगरबी किनारे में इसराइल की पुरतशद्दुद कार्रवाइयां। जनीन में इसराइली फोर्सेस का मुहासरा। उर्दन में गजा और लबनान से इजहार यकजहती के लिए हजारों अफराद की रैली। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। बैरूत में इसराइली फौज की फजाई बमबारी। हिजबुल्लाह के सीनियर कमांडर इब्राहिम अकील समेत 14 अफराद शहीद। इसराइली तैयारों ने जनूबी इलाकों में हिजबुल्लाह की हसास तंसीबात को मिसाइलों से निशाना बनाया। लेबनान में मवासिलाती आलात में धमाकों के बाद सलामती कौंसिल का इजलास। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा इसराइल की हमास और हिजबुल्लाह से लड़ाई तबाहकुन साबित हो सकती है। हाई कमिश्नर बराए इंसानी हुकूक वोल्कर तुर्क ने कहा शहरियों पर तशद्दुद के जरिए दहशत फैलाना जंगी जुर्म है। हमास का कहना है इसराइल को हिजबुल्लाह कमांडर इब्राहिम अकील के कत्ल की कीमत चुकाना पड़ेगी। अमरीकी सदारती इंतखाबात में इब्तदाई वोटिंग वर्जीनिया, मिनेसोटा और साउथ डकोटा में वोटर पोलिंग स्टेशन पर या ईमेल के जरिए वोट डाल सकते हैं। डेमोक्रेट सदारती उम्मीदवार कामला हैरिस ने मेल इन बैलेट से फायदा उठाने पर जोर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का तहफ्फुज़ात का इजहार। कहा कि महकमा डाक तैयार नहीं, नाअहली के बायस लाखों वोट जाया हो सकते हैं। पोस्ट मास्टर जनरल का कहना था हम शहरियों के वोट पहुंचाने के लिए तैयार। फैसलाबाद में बाप ने 2 कमसिन बेटियों को कत्ल कर दिया। मुलजिम गिरफ्तार। बयान में कहा बीवी घरों में काम करती है, तलाक लेकर बच्चियां अपने पास रखना चाहती थी। मैं नहीं चाहता था बेटियां लोगों के घरों में काम करें। जड़ावाला में 2 लड़कियों की लाशें मिली हैं। पुलिस का कहना है दोनों लड़कियों को फायरिंग करके कत्ल किया गया। शनाख्त नहीं हो सकी। मुल्क में पोलियो के 3 नए केसेस रिपोर्ट। कराची जिला मोहम्मद कला अब्दुल्ला से केस सामने आए। नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक रवा साल 21 केस रिपोर्ट हो चुके। बलूचिस्तान 14, सिंध 4, केपी, पंजाब और इस्लामाबाद से एक केस सामने आ चुका। लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में रिश्वत का बाजार गर्म। सरेआम की टीम का लेस्को के दफ्तर में स्टिंग ऑपरेशन। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार। डेप्यूटी डायरेक्टर ने 2 लाख रुपए रिश्वत तलब की थी। पुलिस ने मुलजिम को FIA के हवाले कर दिया। डेप्यूटी डायरेक्टर लेस्को से रिश्वत की रकम भी बरामद कर ली गई। गैस प्रेशर में कमी के खिलाफ करक के संडा खुरम के मकीनों का चौथे रोज भी धरना। OGDCL के मरकजी दरवाजे के सामने एहतजाज के बायस लॉजिस्टिक सप्लाई बंद। मुजाहिरीन का कहना है मुतालबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। खैरपुर के सिविल अस्पताल में बेड्स की कमी। इमरजेंसी गेट पर मरीज का 4 पाई पर इलाज। इमरजेंसी वार्ड में ऑक्सीजन न होने पर एम्बुलेंस से ऑक्सीजन दी गई। श्रीलंका में सदारती इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी। सदर रानिल विक्रमासिंघे समेत 38 उम्मीदवार मैदान में। 1,70,00,000 रजिस्टर्ड वोटर्स हक रायदही इस्तेमाल कर रहे हैं। वोटिंग शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन के नताइज का ऐलान कल तक मुतवक्के है। चैंपियंस वनडे कप के 8वें मैच में भी रिवायत न बदल सकी। नाकाबिले शिकस्त टीम मारखोर्स भी हदफ के ताकुब में नाकाम। लॉयंस ने 35 रन से इवेंट में पहली कामयाबी हासिल कर ली। मारखोर्स 368 रन के ताकुब में 9 विकेट पर 332 तक महदूद रहे। इवेंट में आज स्टालियंस और पैंथर्स आमने सामने होंगे। तमाम मैच देखिए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। अफगानिस्तान ने शारजाह में तारीख रकम कर दी। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ इंटरनेशनल क्रिकेट में पहली कामयाबी के बाद सीरीज भी अपने नाम कर ली। अफगान टीम ने दूसरा वनडे 177 रन के भारी मार्जिन से अपने नाम किया। प्रोटियाज 312 रन के ताक़ुब में सिर्फ 134 पर ढेर हो गए।
मारूफ कव्वाल मकबूल अहमद साबरी को मद्दाहों से बिछड़े 13 बरस बीत गए। भाई गुलाम फरीद साबरी के साथ कव्वाली की शुरुआत की और साबरी बरादरान के नाम से शोहरत हासिल की। मकबूल अहमद साबरी की गाई कव्वालियां आज भी मकबूल। और फन्ने गायकी का सरमाया, मधुर और सुरीली आवाज की मालिक मलिकाए तरन्नुम नूरजहां, दर्जनों फिल्मों में अदाकारी की, सैकड़ों गाने गाए। कानों में रस घोलने वाली नूरजहां के मद्दाह आज उनकी सालगिरह मना रहे हैं।